ये जो छोटा सा दृष्टांत है अर्थात ये लघु कथा है, ये प्रकाश डालता है कि कैसे अधिकांश लोग मन की मलिन वासना रूपी कीचड़ में ही डूबे रहना चाहते हैं। उसी को वो समझते हैं कि जीवन का आनंद इसी में है। मलिन वासना रूपी कीचड़ कौन से है? जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, आडंबर है, अभिमान है, चिंता है, शोक है, इत्यादि इत्यादि। वो इससे दूर होना नहीं चाहते हैं। भले ही उनके लिए सामने उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हमें प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे सामने, या ऐसे हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इससे हम दूर हो सकें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। तो इसी क्रम में एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास में बैकुंठ धाम को पहुँचे। तो नारद जी ने जब उनका सत्कार वगैरह हुआ, जो भी उनके बीच में वार्ता होनी थी, तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये बताइए, आप अनेक प्राणियों को आप स्वर्ग भेज देते हैं या अपने धाम में ले आते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि कैसे ये सुअर हैं जो पृथ्वी लोक में ये कीचड़ में डूबे रहते हैं रात दिन? इनकी ओर कभी आपका ध्यान तो गया नहीं। कभी इनको भी आप स्वर्ग भेजिए ना, या अपने धाम को बुलाइए इनको आप। मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा एक दयनीय स्थिति लगती है कि कैसे ये कीचड़ में सने हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद, तुम क्या समझते हो कि मैंने प्रयास नहीं किया हुआ है? लेकिन इनका जो सुख है वो वही कीचड़ है। ये उसी कीचड़ को ये महान सुख मानते हैं। ये कभी इधर नहीं आएंगे, आप प्रयास कर लो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं प्रयास करूँगा। नारद जी जब पृथ्वी लोक में आए तो देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब, कीचड़ का, गंदगी से भरा हुआ कीचड़ का तालाब है, और वहाँ उसमें 50 सुअर गले गले तक, नाक से ऊपर को आ रही है, और बाकी सब उस कीचड़ में लिपटे हुए हैं, जैसे कि उन्हें महान सुख की प्राप्ति हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि भाई आपका सरदार कौन है? तो सरदार महाराज आगे आ गए, जो उनके मुखिया थे सुअरों के। कहा कि भाई हम तुमको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, चलोगे? हाँ, उन्होंने कहा अच्छी बात है। अब मार्ग में जब वो ले जा रहे थे, कथा प्रतीकात्मक है, जब नारद जी उनको ले जा रहे थे तो सुअर के सरदार ने पूछा कि महाराज स्वर्ग में क्या क्या होता है? अब स्वर्ग की जो वैभवता है उसका तो बखान हो ही नहीं सकता है। फिर भी नारद जी ने बहुत लंबे समय तक स्वर्ग के जो गुणगान गाए, वहाँ का खान पान है, रहन सहन है, वैभवता है, सब कुछ उनको बता रहे थे। तो सुअर का जो सरदार है कहने लगा कि भगवान एक बात बताइए, क्या स्वर्ग में है इस जैसा कीचड़ मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे बताइए आप। तो नारद जी ने कहा जब वहाँ अगर वो स्वर्ग में अगर ये कीचड़ अगर हो, ये जो गंदगी हो, तो फिर स्वर्ग वो किस काम का? स्वर्ग नाम किस लिए होगा उसका? वो तो स्वर्ग थोड़ी कहलाएगा। तो जो सरदार है कहता कि महाराज हमें क्षमा कीजिए, आप, हम नहीं आते आपके स्वर्ग। हमारे लिए तो यही जो कीचड़ है ना, यही हमारे लिए महान स्वर्ग है। हम इसी में प्रसन्न रहते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं आने की। तो ऐसे ही अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनको अनेक प्रकार के सुअवसर मिलते हैं, सत्संग के रूप में मिलते हैं, या किसी तरीके से मिलते हैं, तो वो उनकी ओर वो उनकी अवहेलना कर जाते हैं, सुनने का प्रयास ही नहीं करते हैं। यानी कि वो सकाम कर्मों में ही लिप्त रह करके उसी को समझते हैं कि ये जो पुनर्गमन वाला जो चक्र है, इसी में हम डूबे रहें, बड़ा अच्छा है। जबकि उन्हें अनेक प्रकार की यहाँ कठिनाइयाँ होती हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उन्होंने अनंत जन्मों में भोग ली है, और आने वाले समय में भी, आने वाले जन्म में भी ये क्रम उनका चलते रहेगा।